ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 391 391 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में उनके द्वारा लिखी पुस्तकों के प्रकाश में भक्तों के संग हम सभी श्रवण और पठन करने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और शिल प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में मनन करने योग्य बिंदुओं को श्रवण करने के पश्चात हम सभी व्यवहार में लाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। वर्तमान विषय वस्तु के प्रारूप में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 14 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 14 जिसका नाम है आदर्श पारिवारिक जीवन। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं और एक देश काल तथा कर्ता के अनुसार गृहस्थ के वृत्ति परक व्यवसाय के अनुसार कर्तव्य कैसे होने चाहिए उसके बारे में चर्चा हुई है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा जब गृहस्थ के वृत्ति परक कर्तव्य के विषय में अत्यंत जिज्ञासा प्रकट की गई, क्योंकि इससे पूर्ववर्ती अध्यायों में हमने देखा कि नारद मुनि ने ब्रह्मचारी जीवन के बारे में, गृहस्थ जीवन के अतिरिक्त तीनों आश्रम के बारे में, वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में युधिष्ठिर महाराज को सुनाया। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज द्वारा गृहस्थ के सर्वोपरि कर्तव्य के संबंध में जिज्ञासा किए जाने पर यहाँ 42 श्लोकों के द्वारा आचार्यों ने जो समूह वर्गीकृत किया है उसमें वृत्ति परक कर्तव्य क्या है गृहस्थ के, उसकी चर्चा है। आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात एक एक श्लोक का हम सभी वाचन और अनुवाद करते हुए, श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिनके पास पुस्तक है, मेरा विनम्र अनुरोध है आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए श्लोक यहाँ स्क्रीन पर प्रस्तुत भी किए जाएंगे। संस्कृत देववाणी है, अपने यथासंभव प्रयास के साथ आप वाचन करने का अभ्यास कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 391 391 में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 14 आदर्श गृहस्थ जीवन, इसके संबंध में नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज की मध्य हुई वार्ता को यहाँ श्रवण करने जा रहे हैं। श्री युधिष्ठिरुवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा
या देवर्षे ब्रूहि मादृश गृहमूढनी। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से कहा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके यह बतलाएं कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग किस तरह वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज गृहस्थियों के संबंध में जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। इससे पूर्व जैसा मैंने कहा, नारद मुनि बतला चुके हैं, हम सभी ने श्रवण किया, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी को किस किस तरह के कर्म करने चाहिए। इन तीनों के आचरणों का वर्णन करना, वास्तव में तीनों आश्रम दो गृहस्थ जीवन के बाद आते हैं और एक गृहस्थ जीवन से पहले आते हैं। पूरे मनुष्य जन्म प्राप्त करने के उद्देश्य पूर्ति के लिए उनकी भूमिका स्थापित करने के संदर्भ में बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सबसे महत्व का विषय तो ये है कि ये स्पष्ट रहना चाहिए कि इन तीनों आश्रम में विषयी जीवन बिताने की जरा भी गुंजाइश नहीं है, जरा भी छूट नहीं है। तो चाहे वो वानप्रस्थ के रूप में हो, चाहे ब्रह्मचारी के रूप में, या स्पष्ट रूप से सन्यासी के रूप में, किसी भी प्रकार के विषयी जीवन की यहाँ तनिक भी कोई छूट नहीं दी गई है। और गृहस्थ जीवन में सीमित इंद्रिय भोग की स्वतंत्रता है। इसलिए नारद मुनि ने अपने क्रम में गृहस्थ के अतिरिक्त तीनों आश्रम का वर्णन करके स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी को गुरु की आज्ञा हो, यदि किसी को अन्य अभिभावक की अथवा स्वयं की इंद्रिय भोग की तनिक भी जीवन में इच्छा है, तो उसे शास्त्र और गुरुओं की अनुमति से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि सरल स्वाभाविक मन बुद्धि विचार की एकाग्रता से यदि भक्ति नहीं की जा रही है, विनीत और शरणागत भाव से जीवन में यदि शास्त्रोचित कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा है, तब आप किसी भी आश्रम में और किसी भी वर्ण में व्यवहार कर रहे हो, उसकी पूर्णता नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज समझ पा रहे थे इस बात को कि गृहस्थियों के ऊपर स्वाभाविक रूप से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक सतर्कता पूर्ण आचरण करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अन्यों अन्यों के आश्रम में इंद्रिय भोग 0, शून्य के बराबर, और गृहस्थी यदि इंद्रिय भोग कर रहे हैं तो उनके लिए तो भगवत प्राप्ति के लिए फिर पुनः कोई सरलतम मार्ग होना चाहिए, अन्यथा किसी भी प्रकार से गृहस्थ जीवन में रहते हुए इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य कैसे साधा जा सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अपने आप को पूर्णतया अनजान कहकर प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर ऋषभ देव जी की जो शिक्षा थी, जो निर्देश थे अपने पुत्रों को, उसको स्मरण करते हुए भी श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि उन्होंने अपने पुत्रों को कहा था कि सुविधाजनक स्थिति उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु जीवन को सदैव तपश्चर्या, तपस्या के मार्ग पर प्रवृत्त होकर आचरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे इंद्रियां अधिक भोग अनुगामी नहीं होती हैं और पूरा जीवन वास्तव में इसी चरम लक्ष्य के लिए समर्पित होना चाहिए। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज का पूछा गया प्रश्न हम सभी के लिए यहाँ बहुत स्वाभाविक रूप से व्यवहारिक बिंदुओं को लेकर आने वाला है, जिसका नारद मुनि उत्तर देने वाले हैं। प्रथम 18 श्लोकों में इसीलिए गृहस्थ के कर्तव्यों का उल्लेख है। नारद मुनि उत्तर देते हुए कहते हैं, श्लोक संख्या 2 में, श्री नारद उवाच गृहेषु अवस्थितः राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनिन्। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं, उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए।
इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है। तो गृहस्थ जीवन का आचरण करने वालों के लिए भगवान को समर्पण करने की रूपरेखा प्रस्तुत की है यहाँ पर नारद मुनि ने। अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। जो अपने कर्म फलों के प्रति आसक्त रहता है, जो करणीय है, करने योग्य है, उसे करता है, वह सन्यासी है। वही असली योगी है। वह नहीं किसी स्थान विशेष की पात्रता को देखकर अग्नि जलाता है और ना ही कोई कार्य करता है। तो यहाँ पर गृहस्थ आश्रम कहा गया है, पर भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 1 में भगवान स्पष्ट रूप से वास्तविक योगी का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहकर व्यवहार करता है। वास्तव में व्यवहारिक रूप से हम सभी के लिए सरलतम ग्राह्य बिंदु सभी प्रकार के शिक्षाओं के सार के रूप में जीने के लिए यही है। अपने समस्त कर्मों को हम कितनी तन्मयता से, सतर्कता से, उत्तरदायित्व के रूप में करते हुए फल के प्रति अनासक्त रहें। ये भगवान को तुष्ट करने की विधि है और भगवान की तुष्टि में संपूर्ण जगत की स्वयं उस जीव की तुष्टि होती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भारत में गृहस्थ जीवन का इस विधि का कड़ाई से पालन होता था। वो कहते हैं, आज से अर्थात अपने जीवन काल के समय, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने जीवन काल से 50 वर्ष पूर्व भी उन्होंने बंगाल के गांव और कलकत्ता के बाहरी भागों में लोगों को अपना नित्य प्रति सारा काम समाप्त करने के बाद या संध्या के समय सोने से पूर्व श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते देखा है। उन्होंने कहा, भागवतम का श्रवण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा गांव में कक्षाएं चलाकर नियमित रूप से होता था और इससे लोगों को श्रीमद् भागवतम में वर्णित सभी करणीय और अकरणीय मार्ग, लक्ष्य, कार्य, उद्देश्य के बारे में पता होता था। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के हमारे संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा नई विधि से प्रतिदिन श्रवण करने के लिए यहाँ प्रस्तुत किया गया है। गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों द्वारा सदैव इसकी संस्कृति रही है और सनातन सांस्कृतिक भारतीय मूल परिवेश में ये सदैव हमारे लिए इसी प्रकार व्यवहार पूर्वक पूर्वजों द्वारा पालन किया जाता रहा। बहुत सारे लोगों का हम में से अनुभव होगा कि अपने दिन की शुरुआत में वो भगवत गीता के कुछ श्लोकों का, एक अध्याय का, जिसकी जैसी व्यावहारिक संभावना होती थी, उसका वाचन उच्चारण करते थे। सोने से पहले संध्या समय में श्रीमद् भागवतम का और समूह बना बनाकर माताओं द्वारा, माताओं के समूह में और पुरुष विशेष द्वारा अपने बुजुर्गों का अपना समूह, युवाओं के अपने समूह में गुरुओं के मार्गदर्शन में इसका श्रवण पठन अत्यंत नियमित था। अन्यथा और क्या माध्यम हो सकता है कि हमारी संस्कृति और परंपरा में वर्ण विशेष का भेद किए बिना, आश्रम विशेष का भेद किए बिना शास्त्र के ये व्यवहारिक मूल्य जीवन की दिनचर्या में लक्षित होते थे। उत्सवों के माध्यम से, प्रतिदिन के कार्यों के माध्यम से एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में सतर्कता पूर्वक शब्दों के प्रयोग में, आचरण में सर्वत्र ये व्याप्त था। आगे कहते हैं नारद मुनि, गृहस्थियों के इन भागवतम श्रवण करने के कर्तव्य का अनिर्वचनीय रूप से, अर्थात बिना किसी भेदभाव के नित्य प्रति किस प्रकार आचरण होता था। शृण्वन् भगवत भीक्ष्णम् अवतार कथामृतम् श्रद्धान यथा कालम् उपशांत जनावृत तत संगात शनके संगमात्मजायात्मजादिषु विमुञ्चेन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थित। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु पुरुषों की संगति बारंबार करे और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान तथा उनके अवतारों के कार्यकलापों के अमृत का उस रूप में श्रवण करे जिस रूप में वे श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में वर्णित है।
इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे-धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उसी तरह विरक्त होता जाए, जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त हो जाता है। तो साधु पुरुषों की संगति करना, अत्यंत श्रद्धापूर्वक भगवान के और उनके कार्यकलापों के अवतारों के अमृत रस को श्रवण करना, जिस प्रकार ये श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, वो करते-करते जीव इस वृत्ति में दृढ़ हो जाता है कि परिवार, संतान, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री रूप में पति-पत्नी के संबंध में माता-पिता या अभिभावक या संतान की भूमिका के रूप में विरक्त होने का अर्थ उत्तरदायित्वों से विरक्त होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। विरक्त होने का अर्थ जैसा कर्दम ऋषि ने माता देवहूति और भगवान कपिल के जन्म माता देवहूति के संग व्यवहार में किया, कपिल भगवान के जन्म के उपरांत किया। कहीं पर भी कभी भी कर्तव्यों से विरक्त होने की बात नहीं की जा रही है। स्नेह से विरक्त होने का अर्थ है कि आसक्तिपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जैसे जागने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त हो जाता है, उसी प्रकार अपने आप को प्रबुद्ध करने के लिए पुण्य श्रवण कीर्तनम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इस श्लोक के, इस मंत्र के कीर्तन में सम्मिलित होने से भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण के विषयक प्रस्तुत किए गए श्रवणीय सत्य को ग्रहण करने के पश्चात, वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान समय में कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यही हो रहा है। श्रवण करने के पश्चात, ग्रहण करने के पश्चात अपने जीवन की आध्यात्मिक प्रगति के प्रति और अपने पर आश्रित जीवों को आध्यात्मिक जीवन के प्रति प्रगति में और कैसे युक्त किया जा सके, उस व्यवहार के प्रति अपने आप को और समर्पित करते हुए उस व्यवहार को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को और दृढ़ प्रतिज्ञ करने के लिए गृहस्थी को जीवन में व्यवहार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद करते हैं यहाँ पर मनुष्य को जीविकापार्जन करने के लिए 8 घंटे कार्य करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जगत के संचालन में, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात कलयुग में और कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विशेष रूप से गृहस्थ जीवन की अनिवार्यता भी बताई गई है। इसलिए क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, मनुष्य आध्यात्मिक शक्ति में क्षीण होता है। तो यदि भोगों की प्रवृत्ति अन्य आश्रमों में किए जाए, जहाँ पर ये पूर्णतया वर्जयेत मनाही है, वहां फिर ये अपराध संचित करने लगेगा। तो सीमित इंद्रिय भोग के साथ जीवन के लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति सदैव अपने आप को बनाए रखना। तो 8 घंटे की जीविका वृत्ति के लिए कार्य करने की संस्तुति यहाँ श्रील प्रभुपाद करते हैं। व्यावहारिक रूप से हम सभी का अनुभव है कि 1, 2, 4 घंटे हमारे और अतिरिक्त न्यून या अधिक लग ही जाते हैं जीविका वृत्ति में। चाहे हम घर के बाहर जाकर कार्य कर रहे हो, चाहे हम घर के कार्यों में लगे हों, पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, विद्यार्थियों के रूप में, सभी अपने जीवन के 1/3 भाग को प्रतिदिन के समय में किसी न किसी प्रकार के वृत्ति कर्तव्य में लगा ही रहे हैं। उसके पश्चात के 1/3 भाग में जीव विश्राम करता है अपने संबंधियों के संग, अपने परिजनों के संग, अ, जो मेल मिलाप विचार व्यवहार होता है प्रतिदिन में, और बचे हुए 1/3 समय के कुछ घंटों को श्रील प्रभुपाद कहते हैं निश्चित रूप से हमें प्रयास से भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से तो नहीं आएगी वृत्ति। माला करने में 90 मिनट से 120 मिनट का समय, जिसकी जैसी गति हो, 2 घंटे अधिकतम सभी प्रकार के अ, आचरणों का पालन करते हुए 16 माला करने में इतना समय जाएगा। उसके पश्चात श्रवण करने का मार्ग हम कहाँ निकालें? तो यदि सभी के लिए आने-जाने के लिए समय व्यतीत होता हो, तो उसे जीविका वृत्ति के समय में ना गिनकर हम अपने श्रवण करने के समय में प्रयोग करें। अ, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता से। तो श्रवण कर पाएँ, अपना कीर्तन, अपना जाप कर पाएँ। पठन और पाठन के लिए थोड़ा-सा समय हमें निश्चित रूप से निकालना चाहिए। भगवत गीता के श्लोकों का, श्रीमद् भागवतम का, और तत्पश्चात जब हम जीविका वृत्ति के लिए जो व्यवहार कर रहे हैं, वो भगवान को समर्पित कर्म के साथ हम करने का प्रयत्न करें। आगे श्लोक संख्या 5 में कहते हैं, यावत् अर्थम् उपासीन देहि गेहे च पंडित विरक्तो रक्तवक्त्र नृलोके नरताम्यसेत्
वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो, उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करे और पारिवारिक मामलों में से अनासक्त होकर मानव समाज में रहे। यद्यपि बाहर से वह उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत होता हो। तो वास्तविक विद्वान के लिए आदर्श पारिवारिक जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं, मनुष्य को अपने पद पर बने रहना चाहिए। जो वृत्तिपरक व्यवहार है, गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार, वो जीवन का अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जीवन का सही उपयोग है। अनावश्यक रूप से मानव शरीर का दुरुपयोग पशु प्रवृत्ति में लगाना, ये अनुचित है। खाना, सोना, इंद्रिय संसर्ग करना और रक्षा करना, अनेकों प्रकार की विधाओं का उपयोग, जिसे हम भौतिक प्रगति कह रहे हैं, यदि हम उसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए विष के समान हो जाती है। चाहे वो सोशल मीडिया का प्रयोग हो, चाहे वो अपने कार्यों को तीव्रता से करने का हो। क्योंकि हम देखेंगे कि भौतिक प्रगति हमें भौतिक जीवन के दक्षतापूर्ण संचालन में सहयोग कर रही है। तो हमारा उत्तरदायित्व है कि इन साधनों का प्रयोग करके अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसरित करें। अन्यथा ये हमारे लिए जन्म, मरण, जरा और व्याधि के चक्र को समाप्त नहीं कर पाएंगी। ये भौतिक प्रगति हमें विभिन्न योनियों में भ्रमण करने के क्रम को समाप्त नहीं कर पाएंगी। प्रकृति के नियमों के अनुसार होने वाला विकास हमें आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाएगा, पर हम सभी स्वीकार कर सकते हैं कि कलयुग में ऐसा नहीं हो रहा है और आगे भी नहीं होगा। तो न्यूनतम रूप से इन भौतिक प्रगति के संसाधनों का प्रयोग हमें स्वयं की तृप्ति के लिए करना चाहिए और अधिकाधिक रूप से इसका प्रयोग हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए। तो सोशल मीडिया का प्रयोग कैसे करना चाहिए? हमें, यदि हमारे दैनिक कार्यों में शीघ्रता पूर्वक काम करने की सुविधा उपलब्ध हो रही है, तो बचे हुए समय का प्रयोग हमें मनोरंजन के अनेकानेक साधनों में व्यर्थ में, क्योंकि अन्यथा अंततः उससे हमें कुछ आध्यात्मिक लाभ के लिए यदि प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो व्यर्थ ही कहा जाएगा। अपने मानसिक, अपनी शारीरिक, अपनी आध्यात्मिक स्वस्थ अवस्था को और प्रबुद्ध करने के लिए भौतिक संसाधनों का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं, तो क्रमशः हम उसे अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनने के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अन्यथा जिस प्रकार सीमा पर खड़ा सैनिक अपने हाथ में दी गई बंदूक का प्रयोग अपने शत्रुओं से रक्षा करने के लिए करे, तो वो उचित है। और जब वो लोक व्यवहार समाज में आकर अपनी वृत्ति को स्वयं की तृप्ति करने के लिए, अन्यों से किसी प्रकार का धन लूटने के लिए, साधन वही है, साधन बंदूक ही है, सैनिक के हाथ में वो बाह्य शत्रुओं से रक्षा कर रही होती है। और किसी चोर, किसी लुटेरे, किसी अनाधिकृत रूप से किसी का धन संपत्ति अधिग्रहण करने वाले व्यक्ति के हाथ में वो उसकी इंद्रिय तृप्ति करती है। तो जो एक समय साधन हमारे लिए उपयोगी है, वो एक समय हमारे दूसरे समय पर दूसरी स्थिति में अनुपयोगी हो जाता है, वास्तव में हानिकारक हो जाता है। तो साधन यदि भौतिक संसाधन के रूप में हम कहते हैं कि भौतिक जगत में प्रगति हो रही है, तो साधन का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में व्यवहार की भिन्नता के द्वारा परिलक्षित होना चाहिए। स्वयं को और अधिक तृप्त करने के लिए कर रहे हैं या अपने आप को आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर उन्नत करने के लिए कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के समय में विकिपीडिया, google.com या अन्य अन्य इंटरनेट के जो भी हम कहें, दंडवत.com, इस्कॉन डिजायरट्री.com, ये सब नहीं थे कि वो देख सके कि एक श्लोक के तात्पर्य के विस्तार में वो कहाँ-कहाँ से और किन-किन शास्त्रों का उल्लेख कर सके। श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में आज भी हम जानते हैं कि वहाँ अ, विभिन्न आचार्यों की पांडुलिपियां रखी हुई हैं, जहाँ से जिस प्रकार से भी संभव रहा है शास्त्रों का अभी भी संरक्षण किया जा रहा है उनके प्रभु शिष्यों के मार्गदर्शन में, ताकि हम आचार्यों के इन कथनों को, इन वक्तव्यों को, इन कार्यों को संचित कर सकें। तो तकनीकी का प्रयोग, भौतिक प्रगति का प्रयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए यदि नहीं हो रहा है, तो वो विष कारक हो जाता है। वो हमारे ही शरीर में जाकर हमें मन में, बुद्धि में, विचार में वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो ये जो कुछ भी जीविका के साधन हैं, जो कुछ भी प्रगति के लिए हमारे शरीर को सुख देने के साधन के रूप में प्रतिदिन प्रयास पूर्वक भौतिक तत्ववेत्ताओं द्वारा विकसित किए जा रहे हैं,
उसका प्रयोग हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए करना चाहिए। अन्यथा जीवन शैली जटिल होती जाएगी और लोग रोग के चक्र में, जरा के चक्र में, अधिकाधिक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते चले जाएंगे। कहते हैं आगे, आदर्श गृहस्थ जीवन के लक्षणों का उल्लेख करते हुए नारद मुनि श्लोक संख्या 6 में, ज्ञातय पितरौ पुत्रा भ्रातरस्तु यदो अपरे यदद्वन्ति यदिक्षन्ति चानुमोदेत निर्ममा। मानव समाज में बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपने कार्यकलापों की योजना को अत्यंत सहज बनाए। यदि उसका माता पिता, मित्र, पुत्र, भाई या अन्य कोई कुछ सुझाव देता है, तो उसे ऊपर से मानते हुए यह कहना चाहिए कि हाँ, यह ठीक है, किंतु भीतर से उसे दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि कहीं वह अपने जीवन को दूभर न मना ले, जिससे जीवन का प्रयोजन पूरा ना हो सके। क्योंकि भक्त का पहला स्वभाव है कि वो विनीत, सरल हृदय और अत्यंत श्रद्धावान होता है। इस विनीत स्वभाव से एक सतर्क गृहस्थी यदि किसी को कठोर वचन नहीं प्रयोग कर रहा है, तो भी अपने व्यवहार में चतुरता, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उसे प्रवीण होना चाहिए ये निर्णय लेने में कि जो कथन माता-पिता, मित्र या बंधु-बांधव की तरफ से भी आ रहा है, वो मेरी आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है या मुझे इस जगत में और अधिक बांध रहा है। तो भक्त के रूप में जीव कठोर वचन नहीं प्रयोग करेगा अपने संबंधियों के साथ, पर अंततः उसके समय का, उसके साधन का, उसके शरीर की ऊर्जा का प्रयोग आध्यात्मिक प्रगति में हो रहा है कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी उस जीव विशेष की होती है। इसलिए नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान उसे कहा गया है जो अपने कार्यकलापों के प्रति अत्यंत सतर्क रहता है, जो परिणाम को देख सकता है, परिणाम अपने पक्ष में नहीं कर सकता, पर किस प्रकार का कार्य करने से कैसा परिणाम प्राप्त होगा, इसकी जिसके अंदर समझने की योग्यता है, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के विरोध में अपने आप को न उलझाकर अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहते हैं। ये यहाँ पर कहने का आशय है। आगे श्लोक संख्या 7 में, दिव्यम भौमम च आंतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वम् उपयुञ्जान एतत् कुर्यात् स्वतो बुध। भगवान द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग जीवों के शरीरों तथा आत्माओं का पालन करने के लिए किया जाना चाहिए। जीवन की आवश्यकताएं तीन प्रकार की हैं। वे जो आकाश से, वर्षा से उत्पन्न है, वे जो पृथ्वी से, खानों, समुद्रों या खेतों से उत्पन्न है, तथा वे जो वायुमंडल से, जो अचानक तथा अनापेक्षित रूप से उत्पन्न होती है। तो हम सभी इन बिंदुओं को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, पर ये श्रवण किए बिना सब कुछ भौतिक लगता है। पर अब श्रवण करने के पश्चात हमें इसके आध्यात्मिक स्रोत के बारे में जानकारी मिल रही है, तो अपने यथासाध्य प्रयोग से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे व्यवहार में ये लक्षित हो। क्या कह रहे हैं? नारद मुनि कहते हैं कि प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग जो भगवान द्वारा उत्पन्न है, जीवों के शरीर और आत्मा के पालन में किया जाना चाहिए। और ये 3 माध्यमों से मिल रही है। हमें आकाश से मिल रही है, पृथ्वी से मिल रही है और वायुमंडल से मिल रही है। आकाश से वर्षा के रूप में, पृथ्वी से खानों, समुद्रों और खेतों से, और वायुमंडल से जो मिल रही है वो अचानक या अनापेक्षित रूप से मिल रही है। प्रत्येक वस्तु के उपभोग में जब हम कृष्ण के साथ उसके संबंध को समझकर उसका प्रयोग करते हैं, तब उसे हम वैराग्य की ओर, स्वाभाविक वैराग्य की ओर, शरणागति की ओर, प्रबुद्ध जीवन के रूप में निरूपित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आकाश से वर्षा और पृथ्वी से खानों, समुद्रों और खेतों से हमारे लिए क्या शरीर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए आवश्यक है। चाहे वस्त्रों के रूप में हो, चाहे भोज्य पदार्थों के रूप में हो, चाहे मणि माणिक्य के रूप में हो, नमक के रूप में भी हो, चाहे खानों से विभिन्न प्रकार के तत्वों की उपलब्धता हो। ये सब कुछ प्रकृति में उपलब्ध है। एक बहुत व्यवहारिक प्रश्न एक बार एक प्रकार से दूसरे धर्म में, संप्रदाय में आस्था रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया था।
और जैसा मेरा श्रवण और अनुभव रहा है प्रत्यक्ष उसके अनुसार उसका उत्तर देने का यहाँ प्रयास करूँगी। ये पूछे जाने पर कि आप शाकाहारी भोजन करते हैं और वास्तव में शास्त्र कहते हैं, धर्म कहते हैं कि प्रत्येक जीव वास्तव में शाकाहारी है। शाकाहारी कहने का अर्थ सबके भीतर भगवान है। तो प्रश्न इस प्रकार से था कि यदि शाकाहारी व्यक्ति कहे कि हम मांस भक्षण नहीं करते, किसी भी प्रकार का अभक्ष्य भोजन नहीं करते हैं, तो व्यक्ति विशेष द्वारा प्रश्न किया गया कि फिर तो सभी में जीवन है। हम किसमें कह सकते हैं कि जीवन नहीं है? और तब हमारे पास शास्त्र का आश्रय लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, जिसकी संस्तुति शास्त्रों में भगवान द्वारा ग्रहण करने के रूप में की गई है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहा है भगवान ने। पृथ्वी से उत्पन्न जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, शारीरिक संरचना के अनुसार जीवों में भेद है, ये स्पष्ट करने के लिए कि कौन शाकाहारी हो सकता है और कौन मांसाहारी हो सकता है। और इन बिंदुओं के प्रकाश में मनुष्यों के लिए जो संस्कृत है, वो ग्रहण किया जाना चाहिए। और इस उत्तर के अतिरिक्त हम और किसी भी उत्तर का आश्रय लेंगे तो नास्तिकतावादियों द्वारा दार्शनिक वृत्ति माया अपहत ज्ञान, जो अपने आप को अत्यधिक ज्ञानी समझते हैं पर जिन्होंने कभी गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान का अध्ययन नहीं किया, जो तर्कवादी बनने का प्रयत्न करते हैं, वो हमें विचलित करने और होने का एक भी अवसर नहीं जाने देंगे। तो जब प्रश्न किया जाए कि यहाँ तक कि कंदमूल फल में भी जीवन है, क्योंकि कण कण में परमात्मा व्याप्त है, तो फिर वो खाना हिंसा कैसे नहीं हुआ? जब हम ये कहते हैं कि मांस भक्षण करना हिंसा है, तो कंदमूल फल खाना हिंसा कैसे नहीं हुआ? उसका उत्तर देते हैं आचार्य भगवान भगवद गीता में कह के गए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वहाँ भगवान ने किसी मांस भक्षण की बात नहीं की। पत्र प्राकृतिक संपदा के रूप में मनुष्यों की, चाहे दांतों की संरचना हो, कान की संरचना, अ, जठराग्नि पेट के पाचन तंत्र की संरचना हो, किसी भी रूप में हम देखें तो शाकाहारी जीव वृत्ति धारण किए हुए पशुओं के समकक्ष हमारी शरीर संरचना आ जाती है। कोई भी शरीर का हमारे ऐसा अवयव नहीं है जो ये कह सके कि हमें मांसाहार करना चाहिए, और कहीं ऐसा अनुमोदित नहीं है कि हमें मांसाहार करना चाहिए। तो ये आश्रय है हमारे लिए, ये प्रकाश है। निश्चित रूप से प्रत्येक कण में परमात्मा व्याप्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हम यदि ये स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक कण में परमात्मा व्याप्त है, इसका आशय है कि परमात्मा द्वारा जो हमारे लिए करणीय और अकरणीय संदेश प्रेषित किया गया है शास्त्रों के मार्गदर्शन में, हमें उसका आश्रय लेना चाहिए। तो कंदमूल फल खाने की, खेतों में उत्पन्न, वृक्षों पर लगने वाले, प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के जीवन के संचालन के लिए जो तत्व प्रकृति द्वारा दिए जा रहे हैं, वो हमारे लिए भक्षण करने योग्य हैं। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी कहते हैं कि जिस प्रकार भौतिक जगत का पिता अपने पुत्र की सम्यक जीवन वृत्ति की व्यवस्था करता है, पिता की संपत्ति पर संतान के रूप में प्रत्येक मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपना अधिकार समझता है। तो जैसे भौतिक जगत का पिता अपनी संतान के लिए व्यवस्था करता है, वैसे ही हमारे आध्यात्मिक पिता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार ये क्रम निर्धारित कर रखा है, और उसमें कहीं पर भी मनुष्यों को मांस भक्षण करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, सप्ताह में, महीने में इतने दिन करना चाहिए, इस प्रकार का कोई नियम उल्लेख नहीं है। अपनी भौतिक इंद्रिय वृत्ति की तुष्टि के लिए प्रकृति के नियम में छेड़छाड़ करते हुए मनुष्य ने ये स्वभाव बना लिया है, और उसके पश्चात उसको अनाधिकृत रूप से विभिन्न कुतर्कों के द्वारा स्वीकृत करने कराने का प्रयास हो रहा है। अगर मनुष्य नहीं खाएगा मछली, मांस और अन्य प्रकार का मांसाहार, तो जीव श्रृंखला में अधिकाधिक वृद्धि हो जाएगी। ये बहुत ही अनर्गल प्रलाप है। जब हम पहली बार जीव विज्ञान की श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला और इस प्रकार के क्रम में पढ़ते हैं, जीवों की अम, कौन किस जीव को खाने के लिए बना है और प्रकृति की किस संपदा पर किसका अधिकार है, तब वहां मनुष्य कहीं नहीं आता, कहीं भी नहीं आता कि वो अगर जीव विशेष का भोजन के रूप में प्रयोग करेगा तभी प्रकृति में संतुलन रहेगा। भौतिक जगत के
कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले जीव विज्ञान में भी ये विषय नहीं आता। मनुष्य ने केवल अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए मांस भक्षण को स्वाभाविक बता दिया और फिर ये इनके इन प्रकारेण, क्योंकि कलयुग की व्यवस्था में ये, इसी कलयुग की व्यवस्था में ये इतना इतना स्वाभाविक दिखने लगता है कि मांस ना खाने वाले, मांसाहार ना करने वाले लोग वास्तव में अलग प्रतीत होते हैं, जबकि ये कहीं पर भी शास्त्र में किसी भी विधि में संस्तुत नहीं है। और इसको समझते हुए गुरु शिष्य परंपरा के हमारे आचार्यों में आते हुए भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने मनुष्य जीवन के चरम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो 4 नियम बनाए हैं बिना किसी छूट के, उसमें मांस भक्षण वास्तव में भक्त को तो, जो भगवान को अर्पित नहीं है भोग के रूप में, वैसे किसी पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। पर यथासाध्य संभव प्रयास में कुछ भी मुंह में डालने से पहले जो हम भगवान को स्मरण किए बिना करते हैं वो हमारी वृत्ति को दूषित ही करता है। तो वेजिटेरियन से ऊपर साधकों के लिए कहा जाता है वो तो प्रसादाटेरियन होते हैं। अंग्रेजी में इस शब्द को व्यवहारिक रूप से दिखाने के लिए, शाकाहारी नहीं, हम तो केवल प्रसाद ग्रहण करते हैं जो भगवान को अर्पित है। किसी भी क्रम में कहीं पर भी ये स्वीकृत नहीं है। अपनी अपनी धूर्तता से, अपनी भौतिक वृत्ति को संतुष्ट करने के लिए हम चाहे जो भी तर्क या कुतर्क दें, जीव विज्ञान के प्रमाण में, प्रकाश में, शास्त्रों के उद्बोधित संदर्भ में कंद मूल फल प्रकृति में जो स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है वो मनुष्यों के द्वारा भक्षण किया जाना चाहिए। इससे व्यवहारिक रूप से जीवन वृत्ति की प्रक्रिया संचालित होती है। आकाश से हम जो व्यवहारिक रूप से प्राप्त करते हैं वो वर्षा। अध्याय 3 भगवद गीता का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्लोक संख्या 14 में वर्णन है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे जीव अन्न पर निर्भर है और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्तव्यों से उत्पन्न होता है। तो प्राकृतिक व्यवस्था में जब अन्न उत्पन्न होता है तो पशु और मनुष्य दोनों का उदर पोषण बिना किसी कठिनाई के हो जाता है। और यज्ञ कलयुग के लिए जो संस्तुत किया गया है उसके लिए क्या कहा जाता है, नियत कर्तव्यों से उत्पन्न होना। नियत कर्तव्य को करना यज्ञ है। सतयुग त्रेता द्वापर में अनेकानेक विधियों से, संसाधनों से राजा का पूरा राजकोष खाली हो जाता था, तब यज्ञ की सफलता निर्धारित हो रही होती थी। कलयुग में वो संसाधन नहीं उपलब्ध है। हरिनाम जाप और कीर्तन को कलयुग का यज्ञ कहा गया है। हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरे नाम केवल भगवत नाम के जप से। तो गृहस्थ के रूप में मनुष्य का विशेष दायित्व है कि वो प्रयास पूर्वक जातियों, समाज, राष्ट्र और स्वयं मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार के संघर्ष को भगवान के नियमों का पालन करते हुए सुलझाने का प्रयत्न करें। श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, यावत् यावद् ह्रियेत जठरं तावत् त्वत्त्वं हि देहिनाम् अधिकं यो अभिमन्येत तस्तेनो दंडम अर्हति। शरीर के पालन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतने के स्वामित्व का ही अधिकार रखना चाहिए, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है उसे चोर मानना चाहिए और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय समझना है। वो प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। गृहस्थियों के लिए प्रामाणिक रूप से शास्त्रों में प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसका सारा भोग स्वयं के लिए ना करने की संस्तुति है। गृहस्थ को अपने पर आश्रित उत्तरदायित्व के रूप में प्रारब्ध की अनुमति से संसाधन प्राप्त होते हैं। इसीलिए कभी भी सभी प्रकार के आय की उपलब्धता स्वयं के लिए संचित नहीं होनी चाहिए। एक निश्चित भाग बताया गया है ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए, संतान के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए, और उन सब के मध्य
आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियों में खर्च करने के लिए दान के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। जो केवल ये सोचते हैं कि सारा धन मेरा है और अपनी योजना के अनुसार मैं और अधिक धन प्राप्त कर सकता हूँ, उसे आसुरी प्रवृत्ति कहा गया है। अनियंत्रित धन संग्रह की अनुमति तो हम देख सकते हैं कि वर्तमान प्रशासकों द्वारा भी नहीं दी गई। अनेकों प्रकार के कर से ये सुनिश्चित किया जाता है कि समाज में एक निश्चित अनुपात बनाकर रखा जा सके। जितनी हमारी आवश्यकता है, वो भगवान हमें निश्चित रूप से प्रदान करेंगे और जहाँ हम संतुलित शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग करने के पश्चात अनाधिकृत रूप से संचय ना करते हुए धार्मिक परमार्थिक कार्यों में अपने आप को संलग्न करते हुए प्रयोग करने के लिए दृढ़मति होते हैं, वहीं से हम अपने गृहस्थ धर्म का सम्यक पालन करते हुए आचरण करने वाले व्यवहार में अपने आप को युक्त कर पाएंगे। अध्याय 9 श्लोक संख्या 27 को श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भगवत गीता से उल्लेखित करते हुए इस संदर्भ में कहते हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी भेंट करो, दान में दो और जितनी भी तपस्याएं करो, सबको मेरी भेंट के रूप में करो। गृहस्थियों को अपनी आय का 1% कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए खर्च करना ही चाहिए। चैतन्य चरितामृत की लीला में आता है किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के कई भक्त भौतिक जगत के अनुसार अत्यंत गरीब थे, दीनहीन थे। पैसे में उस समय उनकी आय थी और उस पैसे का भी एक भाग वो साधु संतों की सेवा करने में व्यतीत कर देते थे। और श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु हास्य करते हुए जब उनके पास जाते थे, संन्यास अवस्था से पहले की बात है उनके, जब वो जाते थे तो कहते थे, मुझे पता है तुम बहुत धनी हो। और आचार्य कहते हैं भगवान हास्य में भी कभी झूठ नहीं बोलते थे। अपने सीमित आय का असीमित प्रतिशत साधु संतों भक्तों और कृष्ण भावनामृत चेतना के प्रचार में खर्च करने वाले वो भक्त भगवत कृपा प्राप्त करके अत्यंत धनी थे। तो धनी और निर्धन होने की भौतिक परिभाषा और आध्यात्मिक परिभाषा में भिन्नता है और हमें स्मरण रखना चाहिए कि गृहस्थ के रूप में हम अपने आप को शाश्वत दीर्घकालिक अनंत लाभ प्राप्त करने के लिए क्षणिक भौतिक धन संग्रह से अधिक नियमितता के साथ आध्यात्मिक प्रगति में धन खर्च करने की सुनिश्चितता व्यक्त करें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं आधुनिक आर्थिक विकास की विचारधारा है कि व्यक्ति जितना धन जोड़ता जाता है वो अधिकाधिक भौतिक सुविधाओं के लिए प्रयोग करना चाहता है। अनेकों प्रकार की कृत्रिम आवश्यकताएं उत्पन्न कर दी गई हैं इस भौतिकतावादी जगत में और प्रलोभन में आकर जीव और अधिक धन संग्रह करने का प्रयत्न करता है और एक आध्यात्मिक जीवन वृत्ति जीने वाला गृहस्थ अधिकाधिक धन का संग्रह भगवान की सेवा में और अधिक सक्षम होने के प्रयास में करता है। तो ये भिन्नता है। अपने जीविका वृत्ति में संलग्न भक्तों को श्रील प्रभुपाद ने आरंभिक वर्षों में भी कहा था, अपने जीविका वृत्ति के लिए जाओ, अपने धन का उपार्जन करते हुए प्राप्त धनराशि कृष्ण भावनामृत चेतना में लगाओ। हमारे गुरु महाराज के लिए कहा जाता है कि वे बिल्कुल आरंभिक जीवन में, बिल्कुल युवावस्था में उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का शिष्यत्व ग्रहण किया था, पर उसके पूर्व भी जब वह केंद्र पर आते जाते थे और श्रील प्रभुपाद के इन वचनों को सुनने के पश्चात अपने जन्म जन्मांतर की सुकृति और गुरु की कृपा से उनकी धनोपार्जन करने की वृत्ति और अभिलाषा इतनी स्पष्ट थी कि आधुनिक शिक्षा में अत्यधिक दक्ष और एक औसत क्रम से अधिक आय का अर्जन करने वाले वे
हमारे गुरु महाराज अपनी मासिक आय प्राप्त करने के पश्चात पूरी धनराशि श्रील प्रभुपाद के चरणों में रख देते थे और उसमें से श्रील प्रभुपाद उठाकर, बस यूं ही उठाकर उनको उनकी स्वयं की जीविका वृत्ति के लिए देते थे। तो ऐसा नहीं है कि यदि हम भगवान की सेवा में अर्जित आय का प्रयोग करेंगे तो भगवान उसमें से हमारे लिए जो आवश्यकता अनुसार व्यवहार के लिए प्रयोग करने वाले हैं उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे। भगवान से अधिक दयालु और कौन हो सकता है? गुरु से अधिक हमारे जीवन के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक और कौन हो सकता है? यदि इस धन का प्रयोग, अंतिम कुछ पंक्तियों में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि इस धन का प्रयोग हम केवल और केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए करते रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, अत्यधिक समय तक दुखी रहेंगे। मरने के पश्चात उन अतृप्त इच्छाओं के साथ पुनः किसी अन्य शरीर में प्रवेश करके अपने आप को त्रय ताप में बांध लेंगे। तो यदि हमें ऐसा लगता हो कि अरे हमारे पास इतना धन ही कहाँ है, और हमें से हर कोई जानता है कि कब हम अपनी नियमित संतुलित शारीरिक आवश्यकताओं से अधिक धन का प्रयोग अपने ऊपर कर रहे हैं। इसीलिए आचार्यों ने प्रतिशत निर्धारित किया है, कहा है कुछ प्रतिशत अपनी आय का। इसलिए ये नहीं कहा कि ये संख्या है और इतना ही, संख्या नहीं कहा है, प्रतिशत कहा है। गणित का बड़ा ही चातुर्यपूर्ण प्रयोग किया है। जितनी आय है उसका इतना प्रतिशत हमें धार्मिक कार्यों में, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य स्वयं आचरण करते हुए प्रचार में लगे हुए हों, वहां भगवत सेवा में हमें व्यय करना चाहिए। श्लोक संख्या 9 में मृगोष्ट्र खरम कारकुशरी क्षिप खगम अक्षिका आत्मन पुत्रवत् पश्ये तैरिषामन्तरम कियत्। मनुष्य को चाहिए कि हिरन, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सांप, पक्षी तथा मक्खी जैसे पशुओं के साथ अपने पुत्र के ही समान बर्ताव करे। इन निर्दोष पशुओं तथा पुत्रों के बीच वास्तव में अंतर ही कितना है। हिरन, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सांप, पक्षी तथा मक्खी। सामान्यतः जीवन में हमने सनातन पद्धति में देखा है कि बच्चों की तरह इन बुद्धिहीन पशुओं को भी, बुद्धिहीन इस अर्थ में कहा जा रहा है कि चेतना इतनी विकसित नहीं होती जैसे शिशुओं की नहीं होती। तो ये भी परमेश्वर के पुत्र हैं, संतान हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि उनके साथ भी गृहस्थ जीवन में व्यवहार करते समय दया दिखाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आधुनिक जगत में इनको मारने के अनेकानेक प्रयास है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति की वृद्धि भी असंतुलित हो चुकी है। हम जिस प्रकार से प्रकृति की नियमित व्यवस्था में आधुनिक जीवन में छेड़छाड़ कर रहे हैं, इनकी उपलब्धता भी अब अनिश्चित हो गई है। अन्यथा व्यवहारिक रूप से मानव समाज को इनके प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए और प्रकृति के द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था में ये स्वतः ही नष्ट हो जाते थे बिना हानि पहुंचाए। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, त्रिवर्गं नातिकृक्षेण भजेत गृहमेध्यपि यथा देशं यथा कालं यावदेवोपपादितम्। यदि कोई ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थ न होकर मात्र गृहस्थ हो तो भी उसे धर्म, अर्थ या काम के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन में भी स्थान तथा काल के अनुसार न्यूनतम प्रयास से जो कुछ भगवत कृपा से उपलब्ध हो जाए उसी से अपना जीवन यापन करते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य को अपने आप को उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। अधिक मेहनत करने से अधिक धन की प्राप्ति होती है और हम अधिक उस धन का भोग कर पाते हैं, इसकी संस्तुति कहीं नहीं है। सम्यक कर्म करके हम जो कुछ अर्जित कर पाते हैं उसको हम गुरु के मार्गदर्शन में
किस प्रकार अपने आप को भक्ति उन्मुखी होने में प्रयोग कर सके, इसमें जीवन की सार्थकता है। अन्यथा पशु वृत्ति और मनुष्य की वृत्ति में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। समय सीमित है। यदि हम उनको धर्म अर्थ काम में लगाते रह गए इसलिए क्योंकि हम गृहस्थी हैं, तो हम बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं कहे जाएंगे। वृत्तिपरक कर्तव्य भिन्न भिन्न है। अलग अलग प्रकार से जीविका उपार्जन करने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए हमारे कर्तव्यों की जो प्रवृत्ति है, जिसे हम इंटेंसिटी कहते हैं, किसी को बहुत अधिक शारीरिक श्रम करना होता है, किसी को बहुत अधिक मानसिक कर्म करना होता है, किसी को सम्यक शारीरिक और मानसिक कर्म करना होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं सभी प्रकार की परिस्थितियों में मानव जीवन जो हम जी रहे हैं वो सीधा साधा होना चाहिए। नाना प्रकार के कर्तव्यों में व्यस्त रहना इस बात की सुनिश्चितता नहीं है कि हम अधिक सुखी हो जाएंगे। अपने जीवन के समय का प्रयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार, और इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य कहा गया है। हमें अपने आसपास विचार करके देख के तब अपने आप को उसमें प्रवृत्त करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए स्वयं श्रील प्रभुपाद ने अनेकों स्थान पर दैव वर्णाश्रम की स्थापना की है। अर्थात आप देखेंगे कि इस्कॉन के सेंटर्स में कृषि प्रधान जीवन यापन करते हुए स्वयं का अन्न उत्पन्न करना, गौशालाएं रखना, आत्मनिर्भर अर्थात एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति अलग अलग विधाओं में दक्ष होते हुए, कोई वस्त्र विन्यास में अपने आप को तैयार करने में, कोई भगवान की पोशाक में, कोई भगवान के भोजन में, कोई अलग अलग प्रकार की उपयोगिता की आवश्यकताओं की वस्तुओं के निर्माण में प्रवृत्त होकर एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रखते हुए अपनी वृत्ति में साधु स्वभाव पालन कर पाते हैं। तो अनेकों स्थान पर इसीलिए कौन के सेंटर्स पे हमें फार्म हाउस दिखेंगे। डिवोटीज भक्त साधक वास्तव में कृषि का कार्य करते हुए केंद्र के संचालन के लिए, यहाँ तक कि कई बार बाहर के लोगों की भी अन्न और पशुजन्य खाद्य पदार्थ या दूध दही घी की उपलब्धता कराते हुए और अन्य वस्तुओं की भी उपलब्धता कराते हुए जीवन सुनिश्चित करते हैं, ताकि जितना आवश्यक है गुरुकुल की स्थापना करना इसी का प्रयास है। क्योंकि शिक्षा वृत्ति यदि हमारी प्रबुद्ध है तो हमारे कार्य जीवन में लक्ष्य की ओर केंद्रित ही रहेंगे। आज के लिए अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 11 में कहते हैं नारद मुनि, आश्वघान्ते अवसायिभ्य कामान् तन्वे भजेद्यथा अप्येकात्मनो द्वारां नृणाम स्वत्वग्रहो यत। आश्वघन्ते अवसायिभ्य कामान् संविभजेत्यथा अप्येकामात्मनो दारां नृणाम स्वत्वग्रहो यत। कुत्तों, पतित पुरुषों तथा चांडालों समेत अछूतों को उनकी समुचित आवश्यकताएं प्रदान करके उनका पालन करना चाहिए। आवश्यकताएं गृहस्थों द्वारा पूरी की जानी चाहिए, यहाँ तक कि घर की अपनी उस पत्नी को भी जिससे मनुष्य घनिष्ठता पूर्वक आसक्त होता है, अतिथियों तथा सामान्य जनों के स्वागत में नियुक्त करना चाहिए। तो क्रम के अनुसार अ, जिसकी जिसमें दक्षता है उसको उसके कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कहा जा रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कुत्ते का पालन उचित भोजन देकर किया जा सकता है, लेकिन उसे घर में घुसने नहीं दिया जाता था। शयन कक्ष, पूजा कक्ष और रसोई घर की तो बात ही बहुत दूर है। यथा शब्द का प्रयोग प्रयोग यहाँ पर किया गया, जिसका अर्थ है जैसी जिसकी पात्रता हो। तो यहाँ गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार पात्रता का निर्धारण करने की बात की जा रही है। जिस क्रम में व्यवहार वृत्ति में जो लगा हुआ हो, जैसे घर में आए अतिथियों की सेवा प्रमुख व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिए, इसलिए पत्नी को घनिष्ठ संबंध यहाँ पर जो व्यक्त किया गया गृहस्थियों के अर्थ में, उनके संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो अ, नीति जो हमारे सुभाषितानी के श्लोक होते हैं उनमें व्यक्त किया गया है कि कैसे मकान बनाने से गृहस्थ नहीं होता है, घर से गृहस्थी बनता है, और घर का स्वरूप और आकार देने की जिम्मेदारी स्त्री और पुरुष दोनों अपनी अपनी पात्रता के अनुसार निभाते हैं। तो परिवार के स्वामित्व के रूप में जो
गृह का प्रमुख है, वो वहाँ यहाँ पर पत्नी को कहते हुए कहा गया कि जो भी अतिथि, जो भी विशेष कार्य आयोजन हो, उसमें उनकी सहमति, उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो आसक्ति नहीं, कर्तव्य की बात की जा रही है। इसके प्रति हमें सावधानीपूर्वक, तत्परता के साथ व्यवहार करना चाहिए। इनमें से कुछ बिंदु व्यवहारिक देश-काल परिस्थिति में कठिन प्रतीत हो सकते हैं, पर आचार्यों के मार्गदर्शन में उनका भी निवारण किया गया है। तो यदि आपको भी अपने गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार के ऐसे बिंदु लगे जो शास्त्र की अनुमति के अनुसार पालन करने में कठिनाई है, आप उसे प्रेषित कर सकते हैं। आचार्यों ने अनेकानेक सत्रों, अनेकानेक पुस्तकों में श्रील प्रभुपाद ने अपने अनेक पत्रों के माध्यम से गृहस्थ जीवन की अनेक व्यावहारिक असुविधाओं का समाधान प्रस्तुत किया है। तो हम लोग आगे इस विषय को श्रवण करते रहेंगे अगले सत्र में। आज के लिए इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।